दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है और भारतीय संविधान के अनुसार से राष्ट्रपति होगा, पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष होगा और संघ की समस्त कार्यपालिका उसमें निहित होगी और पूरे सेनाओं का राष्ट्रपति ही प्रधान होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति का, जब से हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और ये संविधान लागू होने के बाद से अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, सबके बारे में हम लोग पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे और सबके बारे में प्रमुख जानकारी इकट्ठी करेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूं कि ये वीडियो देख लेने के बाद अब आपको राष्ट्रपति के सामान्य जानकारी को लेकर कोई और न वीडियो देखना पड़ेगा, न बुक पढ़ना पड़ेगा, कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अब हम लोग लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर देश की प्रथम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। दोस्तों, भारतीय संविधान वैसे तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो गया था, लेकिन लागू होने के बाद 1952 में प्रथम आम चुनाव की बात की गई और सारी की सारी जितने भी जो भारतीय संविधान सभा द्वारा जितने भी चुनाव की चीजें तय की गई थी, सब 1952 से तय की गई थी। तो जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही मान लिया गया था। इस तरीके से अंतरिम राष्ट्रपति भी सबसे पहले हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और 1952 में जब चुनाव हुआ तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए, चुनाव में विजय प्राप्त किया और 1952 से लेकर 1957 तक देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अपने पद को ग्रहण किया। और दोस्तों, उसके बाद दोबारा 1957 के चुनाव होने के बावजूद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए और उनका कार्यकाल 1962 तक रहा। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बता दूं कि वो हमारे अभी तक के राष्ट्रपतियों में इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका निर्वाचन 2 बार हुआ है। उसके बाद में कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुए जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। और दोस्तों, इनके बारे में एक चीज और बता दूं कि ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने निषेधाधिकार की पहली बार धमकी भी मंत्रिमंडल को दे डाली थी। दोस्तों, अगर हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति की बात करें तो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दोस्तों, ये राष्ट्रपति बनने से पहले हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। और दोस्तों, इनके बारे में बता दूं, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले भारत रत्न प्राप्त कर चुके थे। और दोस्तों, इनके जन्मदिन 5 सितंबर के दिन को ही एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगर अगले राष्ट्रपति की बात करें तो हमारे देश के अगले राष्ट्रपति इसके बाद हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन का अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 मतलब 1969 तक था। दोस्तों, ये राष्ट्रपति हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड, अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, वो कौन से राष्ट्रपति होंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और दोस्तों, इनके बारे में एक चीज और बता दूं, ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका देहांत अपने पद के दौरान ही हो गया, पद पर रहते हुए इनके देहांत हो गया। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर वीवी गिरी हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। दोस्तों, इनका कार्यकाल 1969 मतलब 1969 से शुरू होता है। दोस्तों, एक ऐसे राष्ट्रपति है जिनके समय में द्वितीय चरण की गणना करानी पड़ गई। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर प्रथम चरण के बाद अगर निश्चित मत नहीं आता तो द्वितीय चरण की गणना कराई जाती है। और दोस्तों, इनको छोड़कर अभी तक कोई भी राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय में ऐसी स्थिति नहीं आई। तो दोस्तों, आपसे कोई पूछ दे कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके निर्वाचन में द्वितीय चरण की गणना करानी पड़ी थी, तो कौन से राष्ट्रपति थे? डॉक्टर वीवी गिरी। और दोस्तों, एक और जी के याद रखिएगा, इनके अपोज में कौन खड़े थे? तो इनके अपोज में नीलम संजीव रेड्डी खड़े थे। और दोस्तों, डॉक्टर वीवी गिरी के चुनाव के समय ही राष्ट्रपति को लेकर जब भी कोई कसमकस होता है या राष्ट्रपति को लेकर कोई बाधाएं होती है नियम कानून में, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाया जाता है। तो डॉक्टर वीवी गिरी का निर्वाचन ही ऐसा निर्वाचन था जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी जाना पड़ा। ये विवाद सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी चला गया। इसके अलावा अभी तक कोई राष्ट्रपति के समय में ऐसा नहीं हुआ है। ये सब चीजों को नोट करके रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा चीज है, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, डॉक्टर वीवी गिरी का राष्ट्रपति का कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक रहा, मतलब 1969 से लेकर 1974 तक रहा। दोस्तों, इसके बाद अगर अगले राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद रहे। दोस्तों, ये हमारे देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे और दोस्तों, इत्तेफाक से पहले मुस्लिम जो राष्ट्रपति थे उनका भी कार्यकाल उनके पद के दौरान ही उनके देहांत हो गया, कार्यकाल के दौरान ही उनका देहांत हो गया। और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भी ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका देहांत पद के
पद में रहते हुए ही हो गया। और दोस्तों डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की कार्यकाल की प्रमुख विशेषता था है इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा इनके समय किया जाना। दोस्तों इनके समय संविधान के बहुत सारे संस्थाओं का बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया गया था, जैसे कि चुनाव जो 5 साल होता है इनके समय ही बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। दोस्तों ये सब चीजें आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों 1977 में इनका फखरुद्दीन अली अहमद का देहांत हो गया था। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी ये पूरे राष्ट्रपतियों में ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। निर्विरोध होने का मतलब इनके विरोध में कोई पद के लिए खड़ा ही नहीं था, राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा ही नहीं था। और दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो भाषा के आधार पर जो पहली गठित राज्य कौन सा देश में, आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी रहे। तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति भी बने जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे और पहले मुख्यमंत्री थे। और दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। दोस्तों ये सब चीजें नोट करके रखिएगा। कोई भी आपसे पूछ देगा कोई ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताओ जो निर्विरोध चुना गया था, नीलम संजीव रेड्डी। कोई ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताओ जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, नीलम संजीव रेड्डी। कोई ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताओ जो 2 बार लोकसभा का अध्यक्ष रह चुके हैं, नीलम संजीव रेड्डी। और दोस्तों इसके बाद में एक और चीज नोटिस करिएगा जो शायद ही कोई राष्ट्रपति हुआ हो, नीलम संजीव रेड्डी इसके पहले 1969 में जो वीवी गिरीश जब चुनाव हुआ था तो वो चुनाव हार गए थे। तो संभवतः ये वैसे ही राष्ट्रपति हुए जो पहले किसी से चुनाव हार गए राष्ट्रपति का, उसके बाद दोबारा खड़े हुए और फिर दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल है वो 1977 से लेकर 1982 तक रहा। दोस्तों इसके बाद अगर अगले राष्ट्रपति की बात करें तो हमारे देश के अगले राष्ट्रपति 1982 में ज्ञानी जैल सिंह बने। दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति हुए और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया। और दोस्तों इनके समय में एक प्रमुख चीज है भारतीय डाक बिल 1984 का आना। और दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 1982 से लेकर 1987 तक रहा। दोस्तों अगर इसके बाद अगले राष्ट्रपति की बात करें तो आर वेंकटरमन अगले राष्ट्रपति 1987 में बने। दोस्तों इनके कार्यकाल की खास बात यह रही कि इनके समय में सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री बदली हुए। दोस्तों क्योंकि इनके समय में गठबंधन सरकार की लगभग परंपरा शुरू हो गई और अलग अलग जो क्षेत्रीय दल थे वो अलग अलग डिमांड करते रहे, इसके लिए बार बार प्रधानमंत्री बदलता गया। दोस्तों इनके समय की अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो 4 प्रधानमंत्री बने, जिसमें अगर पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो 1987 में इनके समय के राजीव गांधी बने। दोस्तों 1989 में वीपी सिंह बने। दोस्तों 1990 में चंद्रशेखर बने। और दोस्तों 1992 में पीवी नरसिम्हा राव बने। दोस्तों ये नोट करके रखिएगा, कोई आपसे पूछ देगा कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाए, या कौन सा ऐसा राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री बने, तो क्या है, आर वेंकट रमन। और दोस्तों आर वेंकट रमन का कार्यकाल 1987 से शुरू होकर 1992 में खत्म हुआ। दोस्तों इसके बाद अगर अगले राष्ट्रपति की बात करें तो हमारे देश के अगले राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा हुए। दोस्तों इनके कार्यकाल की खास बात यह है कि इन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के विधायकों को पहली बार राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देने का अधिकार मिला। दोस्तों इसलिए ये ऐसे राष्ट्रपति हुए, ऐसे पहले राष्ट्रपति हुए जिनके निर्वाचन में दिल्ली और पौंडीचेरी के विधायकों ने भी भाग लिया। और दोस्तों इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक रहा। इसके बाद अगले राष्ट्रपति कार्यकाल शुरू हो गया। दोस्तों अगर इसके बाद अगले राष्ट्रपति की बात करें तो अगले राष्ट्रपति हमारे के.आर. नारायणन हुए, जिनका कार्यकाल 1997 से शुरू होता है। दोस्तों इनके राष्ट्रपति काल की प्रमुख घटना पोटा कानून का लाया जाना है, जो 2002 में लाया गया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि संयुक्त अधिवेशन अभी तक हमारे आज़ादी के बाद 3 बार केवल हुआ है। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है जब कोई खास मुद्दों पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए। तो एक संयुक्त अधिवेशन के.आर. नारायणन के समय भी बुलाया गया। और दोस्तों 2002 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से के.आर. नारायणन का कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक रहा। दोस्तों ये सब चीज अच्छे से रखिएगा, बहुत आपके काम का है। दोस्तों अगर उसके बाद अगर अगले राष्ट्रपति की बात की जाए तो हमारे देश के अगले राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रहे। दोस्तों ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति थे जो एक वैज्ञानिक भी थे और इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और दोस्तों ये ऐसे राष्ट्रपति भी हुए जिन्होंने अपना निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया। दोस्तों चीज़ नोट करके रखिएगा। और दोस्तों इनका जो कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम रहा, बहुत अच्छे कामों के लिए याद किया जाता रहा।
और दोस्तों इनका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक रहा। और इसके बाद अगर अगले राष्ट्रपति की बात की जाए तो 2007 में हमारी अगले राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हुई। दोस्तों ये हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी और ये एक ऐसी राष्ट्रपति थी या एक पहली ऐसी महिला भी रही जो सुखोई विमान में पहली बार बैठी। दोस्तों प्रतिभा देवी का राष्ट्रपति का कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक रहा। दोस्तों इसके बाद अगर अगले राष्ट्रपति की बात करें तो हमारे देश के अगले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बने। दोस्तों इनका कार्यकाल 2012 से शुरू हुआ और दोस्तों ये एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो भारत रत्न से सम्मानित भी थे। दोस्तों इनके राष्ट्रपति काल का एक विशेष विशेषता है जो राष्ट्रपति पद की गरिमा को और ऊपर उठाया। इन्होंने अपने नाम के पहले, राष्ट्रपति नाम के पहले महामहिम शब्द को हटाया। इनका यह कहना था कि जब राष्ट्रपति भी देश का नागरिक है, जब एक बराबर, तो महामहिम शब्द हम क्यों लगाए। इसके बाद में जितने भी जो राज्यों के राज्यपाल ने भी अपने सामने जो महत्वपूर्ण जो पद थे, जो उपनाम थे, वो सब हटा दिए। तो दोस्तों ये इनके राष्ट्रपति कार्यकाल की बहुत प्रमुख विशेषता है। और दोस्तों प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 2012 से लेकर 2017 तक रहा। दोस्तों इसके बाद अगर अगले राष्ट्रपति की बात करें तो 2017 में रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। दोस्तों इनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक था और ये राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। दोस्तों अगर इसके बाद अगले राष्ट्रपति की बात किया जाए तो अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी, जिनका कार्यकाल 2022 से शुरू हुआ और ये हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति रही। और दोस्तों ये हमारे देश की पहली अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति रही। और दोस्तों इनका कार्यकाल 2022 से शुरू हुआ है और अभी वीडियो बनने तक जारी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे देश के पूरे राष्ट्रपतियों का कार्यकाल आप लोग को सामने कंप्लीट होता है और उनके प्रमुख कार्य भी कंप्लीट होता है। दोस्तों ये सब जानकारी को आप नोट करके रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।